भैया जब फल की चाह ही नहीं होगी, अच्छा फल ही नहीं मिलेगा तो कर्म करके क्या फायदा। और अगर हम फल की परवाह ही नहीं करेंगे तो लोग तो हमारा शोषण करने लगेंगे। जितना हमें मिलना चाहिए उतनी मजदूरी भी नहीं मिलेगी, उतना हक भी नहीं मिलेगा, और हम शांत होकर जीते रहें, शोषण करवाते रहें। तो ये निष्काम कर्म करने की, परिणाम का ना सोचने की बात ही गलत नहीं हुई? अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब तुम्हें मैं दूंगा, ध्यान से सुनना। तो इस प्रश्न को और प्रश्नों में तब्दील करते हैं। क्यों ना मैं आराम ही करने लग जाऊं, कम से कम काम ही करूं, काम में ज्यादा ध्यान ही क्यों लगाऊं, जब जो भी मिलना है उसको मुझे एक्सेप्ट कर ही लेना है, अपना ही लेना है। जब कुछ खास मिलने की उम्मीद ही नहीं रखनी तो मैं इतनी ज्यादा मेहनत ही क्यों करूं, इतना ज्यादा समर्पण ही क्यों दिखाऊं। या कोई भी इंसान बहुत ज्यादा तीव्र क्यों होगा, पैशनेट क्यों होगा, बुद्धि का इस्तेमाल क्यों करेगा, जूझेगा क्यों, जब जो मिलना है उसे अपना ही लेना है। तो एक इंसान खुद को पुश कैसे कर पाएगा, मोटिवेट कैसे रख पाएगा जब फल की चाहना ही नहीं होगी। तो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं लोग कि ये तो एक अनप्रोडक्टिव और आलसी होने का तरीका है निष्काम कर्म करना। दोस्तों पहले कर्म शब्द से आप जुड़ो, उसका मतलब समझो, फल का मतलब समझो। फल वो नहीं है जो आपने पैदा करा है अपने कर्मों के द्वारा, फल वो है जो आपको अपने कर्मों के बदले में मिल रहा है, भोगने के लिए मिल रहा है। तो कर्म का मतलब है ऐसा कोई काम जिससे दूसरों का भला हो, समाज में भलाई आए, कोई भी अच्छा काम हो, कुछ भी प्रोडक्शन हो। तो निष्काम कर्म करना मतलब अपनी जिम्मेदारियों को पूर्णतः निभाना, पैशनेट होकर, डेडिकेटेड होकर, जुनून के साथ निभाना, बुद्धि का इस्तेमाल करना, ज्यादा से ज्यादा दुनिया की, समाज की, लोगों की बेहतरी करने पर ध्यान देना ही कर्म है। आपको जीवन मिला है, ऊर्जा मिली है, शरीर मिला है, इसलिए मिला है कि ब्रह्मांड को ज्यादा से ज्यादा कुछ दे पाओ, अच्छे कर्म कर पाओ, भला कर पाओ। इसके बदले में ब्रह्मांड आपको जो भी कुछ देता है उसको अपना हक मत समझो। ये कर्म करना आपका हक है, आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि इस दुनिया में जन्म मिला है, निर्वाह हो रहा है। उसके बदले में जो मिल रहा है उस पर आपका हक नहीं है, उस पर हक मत समझो कि कितना मिले। तो इस जीवन की कहानी में जो भी जिम्मेदारियां आपको सौंपी गई हैं उनको पूर्ण तरीके से निभाना, उन पर समर्पित होना ही कर्म है। अगर मैं एक मजदूर हूं, मेरा काम है ईंटें लगाना, घर बनाना, यह कर्म मुझे सौंपा गया है प्रकृति की तरफ से, तो मेरा फर्ज बनता है हर दिन में ज्यादा से ज्यादा ईंटें लगाऊं, बहुत सफाई से, अच्छे तरीके से ईंटें लगाऊं, जो इमारत मजबूत बने। मेरी इच्छा ये होनी चाहिए कि जो घर मैं बना रहा हूं वो बहुत मजबूत बने, उसमें रहने वालों को सुख मिले। या मैं किसी कंपनी के लिए, किसी फैक्ट्री के लिए काम कर रहा हूं तो उसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे बने, वो कंपनी अच्छे से चल पाए, उसके मालिकों का भी भला हो, समाज का भी भला हो, जो उपभोक्ता है उनका भी भला हो। आपकी ये नीयत होनी चाहिए, ये सोच होनी चाहिए, इस तरीके से आपके कर्म होने चाहिए। इसमें हरामखोरी, आलस आता ही नहीं। अगर मैं एक एस्पिरेंट हूं तो मेरा कर्म यह है कि जो भी क्वेश्चन पेपर आएगा मुझे उसको बेस्ट पॉसिबल वे में आंसर करना है, उसको जस्टिफाई करना है कि मैं उसमें बैठने के लायक हूं। जो भी कोर्स, जो भी सिलेबस मुझे मिला है उस पर मेरी पकड़ होनी चाहिए, मुझे वो समझ में आना चाहिए, मेरे मन में उतरना चाहिए, गहराई से उतरना चाहिए। जिस पर्पस के लिए, जिस मकसद के लिए उस क्वेश्चन पेपर को क्रिएट किया गया है, मुझे उसको जस्टिफाई करना है, रिजल्ट के पीछे नहीं पड़ना। रिजल्ट देना ना देना ब्रह्मांड के, प्रकृति के, भाग्य के हाथ में है। मुझे उस क्वेश्चन पेपर को पकड़ना है, उस सिलेबस को पकड़ना है और बहुत अच्छे से पकड़ना है। जो सिलेक्शन और रिजेक्शन का प्रेशर है मुझे उससे मुक्त रहना है, वो परिणाम हुआ। एक इंसान की इंटेंशन, जो विचार है, जो मकसद है, वो हमेशा प्योर होना चाहिए, साफ और स्वच्छ होना चाहिए। ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना, बुद्धि को बढ़ाना, अनुभव लेना और किसी ना किसी की भलाई करते रहना, जीवन की भलाई करते रहना, अपने जीवन का निर्वाह करते रहना। पैसा और सफलता से दूर रहने का मतलब यह नहीं कि हम कमजोर बन जाएं, कम काम करने लगे, आलसी बन जाएं। इसका यह मतलब है कि पैसा और सफलता का जो भाव है, जो सोच है, वो हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, भर देता है। हमारा सारा ध्यान भौतिकवाद पर चले जाता है, परिणामों पर चले जाता है, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा उस पर चले जाता है। आज इस क्षण से हट जाता है जब हमें कर्म करने दिमाग लगाना है। और हमारी उम्मीदें तो ज्यादा होती ही हैं, उम्मीद से जरा सा कम मिला डिमोटिवेट हो जाओगे, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा खत्म हो जाएगी, परेशान हो जाओगे, उसी बारे में सोचते रहोगे। पैसा और सफलता वाली सोच आपको सिर्फ बांधती है, जकड़ती है। वो सिर्फ दिन में सपने देखने पर मजबूर कर देती है, वो सिर्फ आपके अंदर प्रेशर पैदा कर देती है, ग्रीड पैदा कर देती है, लालच पैदा कर देती है।
या ये सोच पैदा कर देती है कि आज इस क्षण में मेहनत करके क्या मिला, कल क्या मिलेगा, परसों क्या मिलेगा, जबकि कुछ बहुत बड़ा बहुत समय बाद मिलना है, तो भी हर रोज सोचते हो आज क्या मिला, क्यों नहीं मिला, आज क्या नहीं कर पाया, कैसे आगे बढ़ोगे। पैशन जब भी पैदा होगा ना, किसी एक फील्ड या एक विषय की तरफ समर्पण के भाव से, जुनून से पैदा होगा, पैसे से पैदा नहीं होगा, पैसे के लालच से पैदा नहीं होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर कि क्या निष्काम कर्म करने का मतलब यह है कि जो भी मिल जाए उसी में गुजारा कर ले, चाहे हमारा शोषण हो रहा हो, कम मिल रहा हो, कोई हमारा अब्यूज कर रहा हो। नहीं, आपने मजदूरी करी, आपने मेहनत करी, काम किया, उसके बदले में आपको बहुत कम मजदूरी मिली, जितना डिजर्व करते हो, जितना मिलना चाहिए उतना हक नहीं मिला, तो कायदे में तो निष्काम कर्म कर रहे हो तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। पर कर्म का मकसद होता है संसार की भलाई, लोगों का भला, सही मानक सेट करना, इनजस्टिस, इनइक्वालिटी नहीं होता। आपको उस इंसान ने जानकर कम दिया है, आपके हक से कम दिया है, आपका जानकर शोषण किया है, तो अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो मतलब आपने उसके दिमाग में भर दिया कि मुझे ऐसा ही करना है, औरों का भी शोषण करना है, औरों का भी बुरा करना है, वो और लालची हो जाएगा। तो गलत होने को रोकने के लिए आपको अपने हक के लिए लड़ना है, ताकि बुराई का भाव, इनजस्टिस इस दुनिया में ना बसे, इसलिए हक के लिए लड़ना है। वो भी आपका कर्म ही है, क्योंकि किसी भी कर्म का मकसद होता है अच्छाई करना, दुनिया में भलाई लाना। तो इसलिए तुम्हें निष्काम कर्म भी यह हक देता है कि तुम अपने हक के लिए लड़ो, ताकि उस इंसान को सही कर सको, उसकी बुद्धि को सही कर सको, वो औरों का बुरा ना करे, उसके मन में लालच का भाव खत्म हो जाए। तो सिर्फ कर्म करना, कुछ कार्य करना ही कर्म नहीं है। दुनिया में भलाई पैदा हो, अच्छाई पैदा हो, सबका भला हो, ये भी कर्म है, ये इंटेंशन कर्म है, ये सोच भी कर्म है। और दोस्तों, कर्मों के अनुसार चलोगे, कर्मों के लिए जियोगे, कर्मयोगी बनोगे, तो आपका जीवन बहुत ही बैलेंस्ड होगा, क्योंकि आप हर चीज को, हर काम को कर्म से जोड़कर देखोगे। मुझे सोना है तो इसलिए सोना है ताकि नींद पूरी हो, शरीर तरोताजा हो जाए, मैं कर्म कर पाऊं। तो जितनी देर सोना सही है उतनी देर ही सोओगे, 6 से 7 घंटे ही सोओगे, नहीं कि 12 घंटे सो रहे हैं या 2 घंटे ही सो रहे हैं। खाना खाना है तो कर्म के अनुसार ही खाओगे, कि मेरे शरीर की एनर्जी बढ़ जाए, कर्म करने की योग्य हो जाए, उतना ही खाना है, ज्यादा खा के फिर आलस आएगा। तो अगर कर्म के अनुसार चलोगे तो आपकी इंद्रियां भी बंधी रहेंगी, मन भी बंधा रहेगा, पूरा सिस्टम कंट्रोल में रहेगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।